हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 का चैप्टर नंबर 10 व्हाट इज़ कुकिंग। और साथ ही हम लोग जानेंगे खाना बनाते वक्त हम लोग कौन कौन सी बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। इट मीन्स यूटेंसिल्स कौन कौन से हम लोग यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में जहाँ जहाँ डॉट्स है उस जगह को कलर करना है और ये देखना है कि इसमें कौन कौन से ऐसे यूटेंसिल्स है, कौन कौन से ऐसे बर्तन हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। जब आप इसको कलर करिएगा तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। कलर करने के बाद कुछ इस प्रकार के बर्तन जो है वो नज़र आएंगे। जैसे यहाँ कढ़ाई है, ये कलछुन है जिसको हम लोग इंग्लिश में लैडल बोलते हैं, LADLE लैडल, कलछुन। और ये पॉट है यानी कि घड़ा। ये स्पैचुला है, छोलनी है, और प्रेशर कुकर है, और पैन है, तवा है, और मेस स्कीमर है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कौन कौन से बर्तन जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और उस जगह को कलर करना है जहाँ जहाँ ये डॉट डॉट था। देखिए इस प्रकार ही कलर करना था और जो जगह बच जाएगा वो बर्तन का एक पिक्चर नज़र आएगा। ठीक है, तो उसे आपको नीचे लाइन में लिखना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें क्या था, लुक एट द पिक्चर, कलर द स्पेसेस विच हैव डॉट्स इन देम, व्हाट डू यू सी। तो आप जब इस पिक्चर को कलर किए तो कलर करने के बाद जो जो यूटेंसिल्स नज़र आए, जो जो बर्तन नज़र आए उनके नाम लिखने हैं यहाँ पर। तो स्पैचुला नज़र आया यानी कि छोलनी, प्रेशर कुकर, पैन, और लैडल, लैडल का मतलब होता है कलछुन, और पॉट मतलब घड़ा, मेस स्कीमर, जैसे तली हुई चीज़ों को हम लोग मेस स्कीमर के द्वारा क्या करते हैं, तेल को अलग कर देते हैं दाब कर, है ना। और कढ़ाई और तवा नज़र आया था। इन द पिक्चर यू मस्ट हैव फाउंड सम यूटेंसिल्स दैट आर यूज फॉर कुकिंग। आपने पिक्चर में देखा कि बहुत सारे बर्तन थे जिसका इस्तेमाल हम लोग कुकिंग के दरमियान करते हैं। आर देयर एनी अदर यूटेंसिल्स यूज इन योर हाउस फॉर कुकिंग। क्या आपके घरों में और भी कई बर्तन जो है कुकिंग के दौरान यूज़ करते हैं, तो उनके लिस्ट आप लोगों को यहाँ पर लिखने हैं। तो ये जो लिस्ट है आप लोग अपने अकॉर्डिंग ही लिखिएगा, जैसा कि आपने ऊपर देखा उसी टाइप के कुछ लिस्ट होंगे तो आप लोग लिख सकते हो। और यहाँ पे ये क्वेश्चन है व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ, यानी कि वो जो बर्तन हैं वो किन से बने हुए। तो स्टील से, आयरन से, कॉपर से, है ना, और ग्लास से, ब्रॉन्ज से, अर्दन पॉट से। तो इन सभी मेटल, ठीक है, इन सभी मेटल के द्वारा ये सब बर्तन जो है बनाए गए हैं। आस्क सम एल्डरली पीपल व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल्स वेयर यूज अर्लियर। अब अपने बड़े बुजुर्ग से, किन्हीं बड़े से पूछना है कि वे लोग जो है किस तरह के बर्तन का इस्तेमाल किया करते थे और वे किस चीज़ के बने होते थे। तो हम लोग कह सकते हैं इन अर्लियर टाइम्स यूटेंसिल्स वेयर बिगर इन साइज दैन दे आर टुडे। पहले के समय में जो भी बर्तन हुआ करते थे वो काफ़ी बड़े हुआ करते थे, जैसा कि अभी है वो अभी के साइज से काफ़ी बड़े होते थे। दे वेयर ब्यूटीफुल कार्विंग्स ऑन देम। और उनके ऊपर अच्छे से नक्काशी किया हुआ होता था, वो देखने में काफ़ी खूबसूरत हुआ करते थे। बर्तन के ऊपर एक डिज़ाइन सा बना होता था। दे वेयर मेड ऑफ ब्रॉन्ज, ब्रास एंड कॉपर। वे कांसा, तांबा, पीतल के बने हुए बर्तन हुआ करते थे। यहाँ पर एक टेबल बनाना है जिसमें आपको ये बताना है कि वैसे चीज़ जिसे आप कच्चा खाते हैं, थिंग्स दैट आर ईटन रॉ, थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड, वैसे चीज़ जिसे आप पका कर खाते हो, और वैसे चीज़ों का नाम लिखना है यहाँ पर, थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक्ड, यानी कि उसे आप पका कर और कच्चा दोनों ही खाते हैं। वैसे फूड आइटम्स जिसे आप कच्चा खाते हैं तो आप कह सकते हो टोमेटो, कैरेट यानी कि टमाटर, गाजर, है ना, रेडिस, कैबेज। और वैसे चीज़ जिसे आप पका कर खाते हैं वे दाल है, राइस है, चपाती है, ब्रिंजाल है, बैगन, है ना, बैगन, चपाती, राइस, है ना, चावल, दाल, ये सब। और वैसे चीज़ जिसे आप पका कर भी खाते हैं और कच्चा भी खाते हैं, जैसे कैरेट हो गया, टोमेटो हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया, कैबेज हो गया, ये क्या करते हैं आप कच्चा भी खाते हैं और पका कर भी खाते हैं। तो इस तरह से आपको लिस्ट बनाने हैं, ठीक है। Now moving to the next point, have you seen a chapati being made in the kitchen or anywhere else? क्या आपने कभी चपाती को बनते हुए देखा है या फिर कहीं और चपाती को बनते हुए या फिर अपने घर के किचन में देखा है? एक चपाती को बनने में बहुत सारी मेहनत लगती है, जैसे उनको गूंदना, फिर डो बनाना, फिर डो बनाने के बाद छोटे छोटे बॉल्स में बनाना, फिर इसके बाद उसको बेलना, फिर कुक करना, तब जाके चपाती क्या है आपके प्लेट में आती है। काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाने के बाद, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो क्या होती है, चपाती आपके प्लेट में आती है।
आप अक्सर देखते होंगे कि आपकी मम्मी क्या करती होगी, आटा को गूंदती होगी और उसे एक छोटे छोटे बॉल में यानी कि लोइया उसको बोलते हैं, उसे अलग करके उसको बेलती है, फिर जाकर उसे कुक करती है, पकाती है, तब आपके प्लेट में वो देती है। तो इतने सारे प्रोसेस होने के बाद एक चपाती क्या होता है, बनकर आता है। गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड। आपको किचन में जाना है और आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ खाना बन रहा है। आपको किचन में जाकर ये देखना है कि क्या क्या चीज़ जो है वो किचन में बन रहा है, मम्मी के द्वारा बनाया जा रहा है या फिर किसी और के द्वारा बनाया जा रहा है, उसे आपको नोट डाउन करना है। जैसे आपके किचन में कुछ बन रहा हो तो उसे आप लिख सकते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग ही आंसर को लिखना है, बट एज एग्जांपल मैंने ये बता दिया है कि नेम ऑफ द आइटम। तो पहले क्या है, टेक अ बाउल ऑफ राइस ग्रेम। तो आपको किचन में जाकर ये देखना है कि खाना जो है वो कैसे बनता है, और उसे आपको सीक्वेंस वे में यानी कि प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको यहाँ पर लिखना है कि वो खाना बनने का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे वो बनेगा। नेम ऑफ द आइटम है जैसे टेक अ बाउल ऑफ राइस ग्रेन्स, एक कटोरी क्या लेना है, चावल लेना है। और सेकेंड स्टेप में क्या है, राइस वॉश देम विथ प्लेन वाटर। अब जो चावल है उसे क्या करना है, साफ़ पानी में क्या कर देना है, साफ़ कर देना है, प्लेन वाटर में क्या कर देना है, साफ़ कर देना है। फिर टेक अबाउट 2 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ पैन, और पैन में क्या करना है, 2 ग्लास पानी लेना है, ठीक है। और पुट राइस ग्रेन्स इन द पैन, और उस पैन में चावल के दाने को डाल देना है। बॉयल्स ऑन द स्टोव, और गैस के ऊपर चढ़ाकर कुछ देर तक बॉईल करना, उबालना है। फिर देखना है वो तब तक वो कुक टिल राइस इज़ डन, उसे तब तक पकाना है जब तक वो पक ना जाए। उसे आप चेक भी कर सकते हैं, उसे निकाल के आप फिंगर के द्वारा प्रेस करके देख सकते हैं कि वो पका है या नहीं। अगर वो प्रेस हो जाएगा तो समझ जाइए वो क्या हो गया, चावल पक चुका है। तो आपने देखा कि कैसे खाना जो है वो बनता है, कुक्ड होता है, और उनके बहुत सारे तरीके भी है। कुछ खाने क्या होते हैं, पकाए जाते हैं, कुछ फ्राई किए जाते हैं, कुछ बेक किए जाते हैं, सम आर रोस्टेड, कुछ तले भी जाते हैं, कुछ भाप के द्वारा भी बनाए जाते हैं। तो नीचे में कुछ आइटम के लिस्ट है। गिवन बिलो आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग। नीचे में कुछ कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम लोग कुकिंग वगैरह को करते हैं। कुछ डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग हैं, उनके तरीक़ों को देखते हैं। और आपको 2 चीज़ें लिखनी है जिसके द्वारा वो कुक होता है। ऐड सम मोर मेथड्स ऑफ कुकिंग टू द लिस्ट एंड गिव एग्जांपल टू। पहला मेथड है रोस्टिंग, रोस्टिंग आप लोग यानी कि भूनते हैं कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स को है। तो हम लोग स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद और कॉर्न को हम लोग क्या करते हैं, भूनते हैं। बॉइलिंग यानी कि उबालते हैं कौन कौन से आइटम को है, तो पोटैटो को क्या करते हैं, उबालते हैं। आलू को क्या करते हैं, उबालते हैं। और चावल को क्या करते हैं, उबालते हैं। राइस को क्या करेंगे, उबालेंगे। फ्राइंग यानी कि फ्राई किसको करते हैं, पूरी को क्या करते हैं, फ्राई करते हैं। पकौड़ी को भी क्या करते हैं, फ्राई करते हैं। और बेकिंग यानी कि पकाते हैं जो है, वो चपाती को क्या करते हैं, बेक करते हैं, है ना, सेकते हैं। और केक को भी क्या करते हैं, सेकते हैं, जैसे ओवन में डालते हैं, है ना। स्टीमिंग यानी कि भाप के द्वारा हम लोग क्या क्या बनाते हैं, इडली बनता है, ढोकला बनता है, और भी चीज़ बनती है जैसे मोमोज हो गया, है ना। तो इस तरह से आपको लिस्ट बनाने थे। व्हाट इज़ यूज टू कुक फूड इन योर हाउस। आपके घर में जो खाना बन रहा है वो किसके ऊपर बनता है, यानी कि गैस पे बनता है, स्टोव पे बनता है, चूल्हा पे बनता है, किसके ऊपर बनता है, उसके पिक्चर को आपको नोटबुक में बनाना है और उसके नाम को भी लिखना है। तो हम लोग के घर में ज़्यादातर क्या होगा, गैस स्टोव होगा, है ना। लगभग लोगों के घरों में क्या होगा, गैस स्टोव ही होगा। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, उनके नाम भी लिखना है और ये बताना है कि व्हाट प्रोड्यूसेस हीट इन ईच ऑफ देम। वो किस प्रकार की हीट यानी कि गर्मी उष्मा को वो उत्पन्न करते हैं। मैच द पिक्चर विद द लिस्ट, और उनके पिक्चर को क्या करना है, मैच भी करना है, मिलाना भी है। मैचिंग 1 से 2 भी हो सकता है। ये वुड हो गया, है ना। वुड के द्वारा क्या हो रहा है, खाना बन रहा है ना। तो ये किस में आ जाएगा, ये वुड में आ जाएगा, है ना। और ये कोल है, ये चूल्हा है जिसमें कोयले के छोटे छोटे पीसेज हैं, है ना। इनके अंदर डाला जाता है, फिर यहाँ पे चढ़ाकर इसे यूज़ किया जाता है। तो ये कोल वाला हो गया। और ये जो हो गया केरोसिन ऑयल के द्वारा ये क्या हो रहा है, खाना बन रहा है ना। तो केरोसिन ऑयल वाला पहले चला करता था, अभी भी है, लेकिन पहले ये ज़्यादा यूज़ में होता था, अब बहुत ही कम हो गया। अब सब लोग गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए अब सब लोग ये गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह से, है ना। ये गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ये जो हीटर है इसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ये हीटर को यूज़ करते हैं, है ना। अब इसका जो जगह है वो ओवन ले लिया है और इंडक्शन ले लिया है, ठीक है।
और ये क्या है कि सोलर कुकर इसको बोलते हैं। सोलर लाइट के द्वारा ये क्या होता है, सनलाइट के द्वारा क्या होता है, ये काम करता है। तो सनलाइट के द्वारा सन के हीट के द्वारा ये क्या होता है, खाना बनता है इसमें। तो आप लोगों ने जाना कैसे क्या क्या ये सभी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है और ये किससे कैसे हीट उत्पन्न करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के चैप्टर लाता रहता हूँ और साथ ही क्वेश्चन आंसर भी कराता रहता हूँ। और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें और बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट मेक एंड ईट। सोक होल मूंग सीड्स ओवरनाइट इन वाटर। मूंग के बीज को पानी में डुबोकर पूरे रात भर रखना है। और इन द मॉर्निंग रैप द सॉक्ड मूंग इन अ वेट क्लॉथ। और सुबह में क्या करना है आपको, नमी वाले कपड़े यानी कि हल्के भींगे हुए कपड़े से उसे क्या करना है, रैप कर देना है और उसको कवर कर देना है। टेक इट आउट आफ्टर अ डे। और कुछ समय के बाद, मतलब पूरे दिन में कुछ समय के बाद क्या करना है, उसको निकालना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, क्या आपको उसमें कुछ अंतर नज़र आ रहा है? तो हम लोग कह सकते हैं यस द मूंग सीड्स जर्मिनेट आफ्टर अ डे। तो हम लोग कह सकते हैं जो मूंग के दाने हैं वो क्या हो गए, जर्मिनेट हो गए, वो अंकुरित हो गए। जर्मिनेट का मतलब होता है अंकुरित होना। एक दिन के बाद वो क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि अंकुरित हो जाते हैं भिगोकर रखने के बाद। अब क्या करना है, ऐड स्लाइस्ड ओनियंस टोमेटोज साल्ट एंड लेमन जूस टू द मूंग एंड मिक्स। अब उसमें क्या करना है, ओनियन डालना है, प्याज, टमाटर, नमक, लेमन जूस यानी कि नींबू के रस को डालकर उसमें मिक्स कर देना है और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना है ना। तो एक फूड आइटम बन जाएगा जो काफ़ी हेल्दी है। अब आपको ये बताना है कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ है जिनका इस्तेमाल आप लोग बिना कुकिंग किए आपको उसके बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। उनके नाम भी लिखना है और उनके प्रिपरेशन के विधि को भी बताना है, यानी कि वो कैसे बनाए जाते हैं उनके बारे में बताना है। एक एग्जांपल जो है वो यहाँ पर दिया गया है, जैसे लेमन वाटर, मिक्स शुगर इन वाटर। पानी में चीनी को मिलाना है, ऐड लेमन जूस, उसके बाद नींबू के रस को उसमें गार देना है, स्ट्रेन इट, लेमन वाटर इज़ रेडी। अब क्या होगा, नींबू और पानी और चीनी का जो घोल है वो मिल जाएगा और ये क्या होगा, एक अच्छा सा लेमन वाटर रेडी हो जाएगा। आप लोग ऐसा करते भी होंगे। तो ये कैसे हुआ, तो बिना कुकिंग किए हुए ये एक फूड आइटम प्रिपेयर हो गया। जस्ट लाइक नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको इस तरह देना है कि फ्रूट सैलेड बनाना है। तो चॉप सम फ्रूट्स इन स्मॉल पीसेस। आपको कुछ फल के फलों को लेना है और उसे छोटे छोटे पीसेस में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। स्प्रिंकल साल्ट, उनके ऊपर नमक को छिड़क देना है। शुगर एंड चाट मसाला, फिर इसके बाद चीनी और चाट मसाला को उसके ऊपर डालना है। फिर फ्रूट चाट इज़ रेडी। फिर फ्रूट चाट क्या हो जाएगा, आपका तैयार हो जाएगा। अक्सर आप वेडिंग में आप लोग देखते होंगे कि फ्रूट चाट दिया जाता है। आप लोग देखते होंगे सब तरह के फ्रूट उसमें मिक्स रहते हैं। अब एक और है जो लस्सी है। जो लस्सी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, टेक 1 कप कर्ड एंड ऐड शुगर। एक कप जो दही है वो लेना है और उसमें चीनी को क्या कर देना है, डाल देना है। ऐड क्रश्ड आइस, और उसमें क्या करना है, बर्फ़ के चूर को उसमें डाल देना है। फिर मिक्स वेल यूजिंग अ मिक्सर, फिर से अच्छे से मिक्स करना है, मिलाना है। लस्सी इज़ रेडी। अब क्या हो गया, लस्सी बनकर तैयार हो गया, जो काफ़ी यमी होता है, आप लोग को बहुत पसंद भी होगा। आप लोग ज़रूर बताएं कैसा लगता है आपको। दैट्स इट, ये चैप्टर यहीं एंड हुआ। तो फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू so much for watching. Till then, take care and goodbye.